बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ सबकी फ़ेवरेट बिल्कुल मार्केट जैसी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने का तरीका शेयर करूंगी। आइसक्रीम के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कंडेंस मिल्क किस तरीके से बना सकते हैं और स्ट्रॉबेरी को कैसे सेव करके रख सकते हैं और सीज़न के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी। तो हम 1 गिलास दूध के साथ और कंडेंस मिल्क भी घर में बनाएंगे और स्ट्रॉबेरी भी सेव करने का तरीके के साथ साथ आइसक्रीम भी मज़ेदार सी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जो है दूध के शामिल किए हैं। आप कंडेंस मिल्क अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 गिलास ही शामिल करें। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप चीनी शामिल की है और हाफ़ चम्मच से भी थोड़ी सी कम तकरीबन 2 पिंच मैंने मीठा सोडा इसके अंदर डाला है। और अब हम इसको पकाएंगे इतना मीडियम आंच पे कि दूध को आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि दूध गिरे भी नहीं और दूध थिक हो जाए। तो जब इस तरीके से थिक हो जाए तो आपका कंडेंस मिल्क तैयार है। तो अब हम इसको डालेंगे एक बाउल के अंदर और इसे ठंडा करने के लिए साइड पे कर देंगे। आपने इसको ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडेंस मिल्क अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो एक बॉटल के अंदर डाल के आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जितना टाइम भी आप रखें, और किसी भी डेज़र्ट के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और आइसक्रीम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, स्ट्रॉबेरी भी हमारे पास फ्रीज़ हुई हुई है। तो इस स्ट्रॉबेरी को मैंने जब आई है तो मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसको मैंने खुश्क करके इस तरीके से इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। आप इनको किसी एयर टाइट बर्तन के अंदर इस तरीके से डाल दें और आप इसे फ्रीज़ कर लें। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। जितनी आप इसको फ्रीज़ रखेंगे, आप जब भी निकालेंगे आपको इस तरीके की फ़्रेश स्ट्रॉबेरी मिलेगी। ये तकरीबन 1 महीना हो चुका है मैंने इसे सेव करके रखा है, यानी कि फ्रीज़ करके, तो ये वैसे ही फ़्रेश है। तो बस आप इसे चॉपर में डालेंगे और इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितना ज़बरदस्त फ्रेश पेस्ट हमारे पास स्ट्रॉबेरी का रेडी हो चुका है। तो अब मेरे पास है यहाँ पे जो फ्रेश दूध की मलाई होती है वो है। आपने कोई बाज़ार से क्रीम लाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से लाएंगे तो आपकी आइसक्रीम तैयार होगी। तो मैं हर चीज़ आपको किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही आइसक्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, कंडेंस मिल्क भी हमने घर में तैयार किया है और क्रीम भी हमने फ्रेश दूध की ही ली है। कोई बाज़ार की चीज़ नहीं है कि आपको मुश्किल हो कि आपने आइसक्रीम बनानी है। तो बस आपने कंडेंस मिल्क और इस क्रीम को इस तरीके से बीट कर लेना है। और अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप जूसर जग के अंदर भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने क्रीम को फ्रीज़ कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है थोड़ी सी बर्फ़ हो। आप फ्रीज़ हुई हुई क्रीम जब लेंगे तो आपकी ये सारी जो आइसक्रीम है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी भी फ्रीज़ थी। अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप उसे फ्रीज़ करके रखें और उसके बाद बनाएं तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल थिक बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतनी टेस्टफुल ये आइसक्रीम बनेगी, और जब आप बनाएंगे इसका टेक्सचर, आप जब खाएंगे इसको तो आपको बाज़ार से कई गुना मज़ेदार आइसक्रीम ये लगेगी। ये इतनी टेस्टफुल और फ्लेवरफुल आइसक्रीम है कि जब इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना है और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना है। मैंने इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं डाली जो कि आपको बाज़ार से लानी पड़े या आइसक्रीम बनाने में मुश्किल हो। तो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं आपके साथ फिर भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ज़रूर ही आइसक्रीम शेयर करूँगी, वो भी स्ट्रॉबेरी के बगैर। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ले लिया एक एयर टाइट बर्तन और इसके अंदर मैंने डाल दी है स्ट्रॉबेरी का जो हमने ये आइसक्रीम का पेस्ट तैयार किया है। तो बस मैंने थोड़ा सा चॉपर के अंदर स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रख दिया था जिसे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो बस इस तरीके से आपने डॉट्स डाल के तो आप डिज़ाइनिंग कर लें। जिस तरह की आपको डिज़ाइनिंग पसंद है आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे, ऊपर से कर देंगे कवर और इसको 6 से 7 घंटे हमने फ्रीज़ करके रख लेना है। तो बस जी, शाम पे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारे पास तैयार हो चुकी है।
जब भी आइसक्रीम खाने का मन करे तो बहुत सी आइसक्रीमें ऐसी हैं जो कि आप घर में तैयार कर सकते हैं और वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप विज़िट कर सकते हैं और हर किस्म की आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम भी मेरे पास मौजूद है। और मैंने रस के साथ आइसक्रीम बनाई है, वो भी होममेड, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम है। वो भी आप देख सकते हैं, वो उसका भी टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए जी, आप इस तरीके से एक बाउल में डालें और अपने घर वालों को सर्व करें, अपने मेहमानों को सर्व करें। और साथ ये जो बच गई थी, मैंने इसको एक प्लेट के अंदर डाल के इस तरीके से कट कर लिया है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम है। इसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं है, जो कि आपको थोड़ा सा क्रिस्टल का होता है कि इसके अंदर क्रिस्टल आ जाता है, और बाज़ार की आइसक्रीम जो होती है उसके अंदर क्रिस्टल नहीं आता। तो जिस आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल आता है उसके अंदर पानी होता है, तो उस वजह से आता है। लेकिन मैंने इसके अंदर कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी ये आइसक्रीम हमारे पास रेडी हुई है। यहाँ पे देखिए जी, गर्मी की शिद्दत की वजह से आइसक्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो आप जो है इस आइसक्रीम को जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इस आइसक्रीम को आपने ज़रूर ही ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर ही बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।